ओम शांति। 21 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। आज स्वयं परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, न्यारी अवस्था में स्थित रहे, हर कार्य करने वाले सर्व के व परमात्म प्यार के अधिकारी भव। डिटेल में बाबा समझाते, जैसे बाप सबसे न्यारा और सबका प्यारा है, न्यारापन ही प्यारा बना देता है। जितना अपनी देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारा बनेंगे। अर्थात बाबा हम बच्चों को प्यारा बनने की सहज युक्ति बताते कि जितना जितना अपने देह से न्यारा खुद को आत्मा सितारा समझोगे, उतने उतने बाप के प्यारे बनते जाओगे और फिर सर्व आत्माओं के भी प्यार के अधिकारी बन जाओगे। क्योंकि जब तुम बच्चे इस देह से खुद को न्यारा अनुभव करते हो कि मैं आत्मा निराकार हूं, तो स्वतः ही तुम्हें अपना घर और अपना पिता याद आता है कि मैं आत्मा निराकार हूं, निराकार दुनिया की वासी हूं, निराकार पिता परमात्मा मेरा पिता है और सर्व आत्माएं निराकार मेरे भाई बहन हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति मेरे मन में शुभ भावना, शुभ कामना होगी, सर्व के प्रति शुभ चिंतन चलेगा और मैं परमात्मा प्यारी बन जाऊंगी, परमात्मा से अखुट खजानों की अधिकारी बन जाऊंगी। क्योंकि परमात्मा का प्यार ही परमात्मा का वर्षा है। इसीलिए बाबा कहते, बीच बीच में प्रैक्टिस करो। देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो गए। ऐसी प्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के व सर्व के प्यारे भी बनेंगे। परमात्मा प्यार के अधिकारी बनना कितना बड़ा फायदा है। परमात्मा प्यार का अधिकारी बनना अर्थात परमात्मा के संपूर्ण वर्षे का अधिकारी बनना, अर्थात सतयुग में महाराजन महारानी बनना। तो बाबा के जो बच्चे हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद की लगन में मगन रहते हैं, बाबा के समान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वे बच्चे बाबा को अति प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं, जो बच्चे रोज ज्ञान का मनन चिंतन करते, मुरली सुनते, वही मुरलीधर को प्यारे लगते। तो जो बच्चा जितना बाबा के ज्ञान का स्वरूप बनेगा, बाबा की श्रीमत को फॉलो करेगा, बाबा की याद की लगन में मगन रहेगा, खुद को इस देह से, इस देह की दुनिया से, देह के संबंधों से, सुख सुविधा के साधनों से न्यारा उपराम अनुभव करेगा, उतना उतना बाप का प्यारा बनेगा, बाप से सर्व प्राप्तियां करेगा और जो प्राप्तियां बाप से होती हैं वह सर्व आत्माओं को देगा। तो जितना जितना हम सर्व आत्माओं को सहयोग देंगे, उतना उतना हमें भी रिटर्न में प्राप्त होगा। तो बाबा कहते, वही आत्माएं जो इस देह में आकर कर्म करती और कर्म करके खुद को न्यारा निराकार आत्मा अनुभव करती, फरिश्ता अनुभव करती, वे ही बाप के प्यारी होती, परमात्मा प्यार की अधिकारी होती और सर्व आत्माओं का कल्याण करने के कारण सर्व आत्माओं के प्यार की भी अधिकारी स्वतः और सहज बन जाती। इसीलिए बाबा अभ्यास बताते, आकारी, साकारी और निराकारी। जितना जितना हो सके
कर्म करो कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करते ही न्यारे और प्यारे बन जाओ। अपने घर को याद करो, अपने पिता को याद करो, सर्व आत्माओं को सकाश दो, विश्व के कोने कोने का भ्रमण करो। क्योंकि जो बच्चे जितना देहभान से, मैंपन से, अहंकार से खुद को उपराम बनाते, उतने उतने बाबा को वे प्यारे लगते। और जो बच्चे जितना जितना हद से निकलकर बेहद का बैरागी बनते, अर्थात बेहद में जाकर सेवा करते, उतना उतना बाबा को और सर्व आत्माओं को प्यारे लगते, बाबा के व सर्व आत्माओं के अधिकारी बन जाते। स्लोगन में बाबा कहते, शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। शुभ भावना का स्टॉक फुल हो तो व्यर्थ को फुल स्टॉप लग जाएगा। अर्थात हम किसी बर्तन में पानी भरेंगे तो जब वह पूरा भर जाएगा फिर उसके ऊपर हम कुछ भरेंगे तो वह नहीं जाएगा। ऐसे ही बाबा कहते, जब अपनी बुद्धि में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी, सदा शुभ चिंतन चलेगा, तो व्यर्थ से स्वतः और सहज ही आप बच्चे मुक्त, न्यारे और प्यारे बन जाओगे। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। मीठे बच्चे, इस समय स्वयं भगवान तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर है। वह बहिश्त की सौगात लेकर आया है, इसलिए अपार खुशी में रहो। प्रश्न किया बाबा ने, बाप अपने बच्चों पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? बाप अपने बच्चे पर कौन सी ब्लेसिंग करते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बच्चों को आप समान नॉलेजफुल बनाना, यह उनकी ब्लेसिंग है। जिस नॉलेज के आधार से नर से श्री नारायण बन जाते, बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें राजयोग की शिक्षा देकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। मेरे सिवाय ऐसी ब्लेसिंग कोई कर नहीं सकता। गीत सुनाया बाबा ने, मुझे गले से लगा लो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। सच्चे साहेब को राजी करने के लिए बहुत बहुत सच्ची दिल रखनी है, कोई भी विघ्न नहीं डालना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है। स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों का गला काटना है, अर्थात विकर्मों को भस्म करना है। सुख का अनुभव करने के लिए अपना योग ठीक रखना है, स्वदर्शन चक्र फिराते विकर्मों को भस्म करना है। आज महावाक्य में मम्मा ने अनमोल महावाक्य सुनाए। मम्मा ने आत्मा कभी परमात्मा का अंश नहीं हो सकती, इस बात पर अटेंशन खिंचवाया। मम्मा कहती, आत्मा कभी भी परमात्मा का अंश नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप है। हाँ, हम उनके बच्चे, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। परमात्मा यदि टुकड़ा टुकड़ा हो जाए तो अविनाशी नहीं रहा। इसलिए परमात्मा स्वयं कहते, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे, आत्मा मेरे समान निराकार हो। मैं देह धारण नहीं करता, इसलिए सदा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सर्वशक्तिवान रहता हूँ। तुम बच्चे
बाप से वर्षा लेकर 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनते हो, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। तो बाप पिता परमात्मा निराकार से हम आत्माएं वर्षा प्राप्त करती हैं और 21 जन्मों के लिए सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता गुण ज्ञान तथा शक्तियों की प्राप्ति करती हैं। बाबा आते हैं संगम युग पर, संगम युग पर ही हमें सर्व प्राप्तियां कराते हैं। अच्छा, ओम शांति।